तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोनू प्रजापत और स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। जानता हूँ थोड़ा वीडियो लेट हो गई है, लेकिन थोड़ा सा व्यस्त था मैं, और अब से कंटिन्यू रहेगी। और बात की जाए तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि भाई ऑप्शन चेन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि भैया सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये आज हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। घुटना चलता हुआ बच्चा भी पाए पाए चलने लगता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको भी इसी तरह से थोड़ा सा मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको कुछ ट्रेडिंग वगैरह में समस्या आ रही हो, आपकी स्किल डेवलप नहीं हो पा रही हो, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई फेक ग्रुप नहीं है जो जैसा टेलीग्राम पे चलता है, इस टाइप का नहीं है। ठीक है ना। हाँ, इसमें आपको मतलब ट्रेड की लेवल वगैरह दी जाएगी, तो आप अपनी जो स्ट्रेटेजी वगैरह उसको आजमा सकते हैं इसके साथ में। बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए यार, शुरू करते हैं आज का एक और नया टॉपिक, तो जिसके बारे में हमने बात की है, और ये ऑप्शन चेन, एनएससी का ऑप्शन चेन है। इसमें बात करेंगे कि सपोर्ट किस तरीके से होता है, रेजिस्टेंस किस तरीके का होता है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो आपको इसमें पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं दूसरा वाला खोल लेता हूँ। चलिए, ये आ गया हूँ मैं। और बात की जाए कॉल, जो कॉल देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये लोड साइज के नीचे यहाँ पर कॉल, कॉल साइज, कॉल और एक दूसरी साइड है पुट। ठीक है ना। एक कॉल है और एक दूसरी साइड है पुट। अब बात की जाए तो इसमें कैसे पता करेंगे कि सपोर्ट किसे कहेंगे और रेजिस्टेंस किसे कहेंगे। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको एकदम सिंपली लैंग्वेज में समझाता हूँ। जो कॉल होता है उसे रेजिस्टेंस की तरह माना जाता है। एक्चुअल में वही रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये आपने सुना होगा कि जो स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, ये राइटरों का खेल है। राइटरों का खेल है, मतलब इसमें जो ज़्यादा पैसा कमाता है वो राइटर ही कमाता है। अब बात की जाए, अगर कॉल में राइटर घुस रहे हैं, मतलब अगर कॉल में राइटर मतलब सेलर अगर घुस रहे हैं, तो वो क्या चाह रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट गिरे, क्योंकि कॉल का प्रीमियम गिरेगा। यदि कॉल का प्रीमियम गिरेगा तो उनको फायदा होगा। और पुट के जो राइटर है, अगर वो पुट की तरफ से सेलिंग कर रहे हैं, तो वो इसका मतलब चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है ना, मार्केट ऊपर जाए, तो वो यूँ चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि उसमें किसका प्रीमियम गिरेगा, उसमें पुट का प्रीमियम गिरेगा, और पुट का प्रीमियम गिरने से उनको फायदा होगा। तो इसी पे हम आगे बात करेंगे कि कितने तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, कितने तरह के सपोर्ट होते हैं। जनरली देखा जाए तो हम दो तरह के इसमें रेजिस्टेंस मानते हैं और दो तरह के सपोर्ट मानते हैं, और दोनों में चीज़ें सेम होती है। ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने इसमें पेंटिंग में, और मैंने जो कुछ बनाया है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है ना। और सपोर्ट है वो यहाँ लिख दिया हूँ। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा रहता है। इसमें क्या रहता है कि जो कॉल साइड है, जो आप देख रहे हो कॉल साइड, और जो पुट साइड, अब आप इसमें थोड़ा सा इसमें ये होता है कि आपने जनरली देखा होगा कि इस लेवल को टॉप कहा जाता है, इस लेवल को बॉटम कहा जाता है। ठीक है ना। इस लेवल को क्या कहा जाता है, टॉप कहा जाता है। टॉप, टॉप कहते हैं, और इसको बॉटम कहते हैं। ठीक है ना, इसको बॉटम कहते हैं। तो इसमें मतलब ये चार्ट पे चलता है कि इधर टॉप है, इधर बॉटम है, पर ऑप्शन चेन में अलग चलता है। ऑप्शन चेन में जो चलता है वो जनरली यूँ चलता है कि जो इसके थोड़ा सा उल्टा चलता है। जैसे इसमें इसमें जो इधर यहाँ रहेगा, जो यहाँ रहेगा वो रहेगा बॉटम। मतलब ये पूरी पूरी इधर की बात कर लो, आप इधर की बात कर लो, ये साइड रहेगी बॉटम, और ये जो साइड रहेगी, ये साइड रहेगी टॉप। हाँ, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें फोकस देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे भी खींचा हुआ है। क्यों खींचा है? इसी कारणों से खींचा है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई रेजिस्टेंस यहाँ क्या कर रहा है, जबकि इस साइड तो सपोर्ट आता है। नहीं, इसमें थोड़ा उल्टा चलता है। तो आप इसको समझने की कोशिश करना होगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक इसमें रहते हैं दो चीज़ें। दो चीज़ें क्या? दो चीज़ें रहती है। एक रहती है फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम। क्या? फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम। और
क्या रहती है, इसमें रहती है सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम। ये रहा वॉल्यूम, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम, ये कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी यही रहेगा, फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम और सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम। तो इसमें जो फर्स्ट रहेगा उसका खेल है, सेकंड रहेगा उसका खेल है। और एक मिनट, हाँ चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, इसमें जो है मैनुअली है वह अब हम बात करेंगे। जैसे इसमें दो तरह के होते हैं, मैंने बताया आपको OI और वॉल्यूम। तो आज हम समझेंगे केवल वॉल्यूम को, ठीक है। वॉल्यूम किस तरीके से रेजिस्टेंस में काम करता है और सपोर्ट में काम करता है। और ये मैंने बताया फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम, तो ये किस तरीके से क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बीच में मान लीजिए ये स्ट्राइक प्राइस है, क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। जो भी आपको मैनुअली मानना है केवल समझना है। मैं स्ट्राइक प्राइसों को चॉकलेट ही कर देता हूँ, ठीक है ना। कोई संख्या नहीं लिखता हूँ मैं, संख्या लिखने का कोई वो भी नहीं है फिलहाल में। तो हम अभी फिलहाल वॉल्यूम ही समझ रहे हैं, तो वॉल्यूम के हिसाब से ही हम चलने देंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट। तो जो इसको थोड़ा सा मैं साइड में ले चलता हूँ ऊपर, ताकि हमें बार बार नीचे ना आना पड़े। ठीक। तो जो हमारा फर्स्ट रहेगा, मतलब हम सीधा सा ही है, जो फर्स्ट हाईएस्ट रहेगा वो उसको हम कौन सा कलर देंगे, उसको हम कलर देंगे ये, ठीक है। और जो सेकंड रहेगा उसको देंगे हम ये, ठीक है ना। सॉरी, ये वाला नहीं, ये देंगे, ठीक है ना, ये कलर देंगे। समझ में आ गई। तो बात की जाए, हम थोड़ा सा पहले चार्ट पे समझते हैं। मैंने कहा फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम, तो चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे आपको समझ में आएगा फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम। अब आप पूरे चार्ट में देखिएगा, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ये। पूरे चार्ट में देखिएगा, कॉल साइड में ये वॉल्यूम यहाँ पर देखो 16,050, 342, ऐसे करते 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 हाईएस्ट देखिए ये 1,42,000। फिर हाईएस्ट मिली मुझे 9,96,000। फिर मुझे मिली 18,49,50। फिर मुझे मिली 31 लाख। फिर मुझे मिली 16। फिर मुझे 22 लाख। फिर 12 लाख। फिर 17 लाख। फिर 12 लाख। फिर 13 लाख। अब इसके अलावा मुझे हाईएस्ट इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ दिखी, मुझे यहाँ दिखी कि ये 31,41,000, ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। मुझे ये वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लगी कॉल साइड में, ठीक है ना। तो मैं यही लेके चलता हूँ और बात करता हूँ इसमें। ये जो वॉल्यूम है इसको मानेंगे हम फर्स्ट। ये फर्स्ट हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम हो गई, किस साइड की, कॉल साइड की। अब बात आगे देखी जाए दूसरी। अब इससे जस्ट छोटी मुझे कौन सी दिख रही है, ये 31 लाख है। 31 लाख से तो हमें जस्ट छोटी देखना है, तो यहाँ 16 है, यहाँ 22 है, 17 है, 13 है। तो मैंने देखा कि ये 22 लाख जो दिख रही है मुझे, ये जस्ट उससे छोटी है, ठीक है, जस्ट छोटी है। तो इसको मैं सेकंड हाईएस्ट बोल देता हूँ कि भाई जो ये सेकंड हाईएस्ट है ये वाली है ना, ये हमारी है फर्स्ट और ये हमारी सेकंड, ठीक है। आगे की बात की जाए तो इससे हमें क्या समझ में आएगा, इससे हमें ये समझ में आएगा कि पहले आपको धीरे धीरे समझना होगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले मैं इसको कलर कर दूं। फर्स्ट में तो ये वाला कलर कर दिया है मैंने, और सेकंड में ये वाला, ठीक है। जो ये है टॉप, और हमने बात की थी कि ये है बॉटम। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम। और ये किस तरफ जा रही है, ये हमारी जा रही है बॉटम की तरफ। मतलब टॉप की तरफ हाईएस्ट है और बॉटम जो सेकंड है वो हमने रखी है बॉटम की तरफ। आप उस चार्ट में मत जाइए, ये इस चार्ट में मत जाइए। ये चार्ट में तो हर दिन हर संख्या, हर समय, हर पल, हर सेकंड संख्या बदलेगी और उससे उसका बदलना तय है, ठीक है, उसका बदलना तय है। और आप जो ये संख्या देख रहे हैं 31 लाख, 31,41,000, 22 लाख, 95,000, तो ये हर समय संख्या बदलेगी। हर फर्स्ट हाईएस्ट संख्या बदलेगी, हर सेकंड हाईएस्ट संख्या बदलेगी, और आपको इस बदलते दौर में आपका खुद का साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये टॉप से बॉटम की तरफ जा रही है। और यदि मैं कहूँ तो थोड़ा सा आप समझदार बनिएगा कि मैंने दो ही तरफ मैंने संख्याएं सेम ले ली है,
पर आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि संख्याएं तो बदलेगी, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट किधर है और सेकंड किधर है। अब मैंने अब सेम चीज़ ली है, कोई अंतर नहीं लिया है, बस इसमें भी बहुत फर्क पड़ गया। कैसे फर्क पड़ गया, अब आप ही देख लीजिए कैसे फर्क पड़ गया। मैं क्या बताऊँ, आप ही देख लीजिए। अब हमने कुछ देर पहले बात की थी, तो वो तो हमारा ये जो है रेजिस्टेंस, ये जो भी हमारा रेजिस्टेंस होगा वो फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, जो भी हमारा सपोर्ट होगा वो फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। कॉल साइड का जो भी फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम रहेगा वही रेजिस्टेंस होगा, और जो पुट साइड का हाईएस्ट वॉल्यूम फर्स्ट होगा, मतलब फर्स्ट साइड का जो हाईएस्ट वॉल्यूम रहेगा वही पुट साइड का सपोर्ट होगा। मतलब सपोर्ट पुट सब बनाता है, कॉल रेजिस्टेंस बनाता है। इसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है तो इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आगे की बात करूँ तो जैसे ये रेजिस्टेंस हमने इसको माना है, तो ये जा रहा है किधर की तरफ, बॉटम की तरफ। ठीक है, कुछ बात समझ में आई। लेकिन इसी में कुछ उल्टा हो गया, इसी में उल्टा हो गया। हाँ, कैसे उल्टा हो गया यार, पल्ले ही नहीं पड़ा। जैसे मैं ये बॉटम, अब इसी में कुछ उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया, अब जैसे कि ये फर्स्ट हो गया, तो ये फर्स्ट है किधर की तरफ जा रहा है, वो अब आप बताइए किधर जा रहा है। हाँ, सही पकड़े हो। ये जो है फर्स्ट, फर्स्ट को ही हमने क्या माना है, सपोर्ट। पुट साइड के जो फर्स्ट हाईएस्ट संख्या है इसी को हमने माना है क्या, सपोर्ट। और ये किधर की तरफ जा रही है, टॉप की तरफ जा रही है। आई बात समझ में। तो आपको पहली बात तो नहीं, कुछ तो इतना तो पल्ले पड़ गया है कि भैया कॉल साइड जो होता है वो रेजिस्टेंस बनाता है, पुट साइड जो होता है वो सपोर्ट बनाता है। कॉल साइड में वॉल्यूम का रेजिस्टेंस भी होता है, किस तरह से दिखता है वो भी आपको बता दिया। ये हमने कलर हमने हमारे मन से किए, किसी और के मन से नहीं किए। और ये कलर करने का भी एक वजह है, वो बाद में बताऊंगा। तो आपको समझ में आया क्या बताया मैंने। आप कम से कम इतना भी समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट हाईएस्ट संख्या जिस मतलब पूरे ऑप्शन चेन में जिस भी तरफ रहे कॉल साइड की, उसे ही रेजिस्टेंस माना जाता है। और जिधर भी पुट साइड में जिधर भी सबसे हाईएस्ट संख्या हो उसे सपोर्ट माना जाता है। आप इतना तो समझ गए ना। वो सेकंड हाईएस्ट नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो समझ गए ना। इसी के दम पे आप थोड़ा बहुत तो कुछ कर लोगे। तो आगे की वीडियो हम अगले पार्ट में बनाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।